नेता, जो खासदार, जो आमदार, जो अपने पार्टी के लॉयल नहीं रहे, ईमानदार नहीं रहे, क्या इस पार्टी में ईमानदार रहेंगे वो? आपको लग रहा है? फेसबुक लाइव के माध्यम से सरकार और संगठन नहीं चलता है। अपने अपने घरों को छोड़ के जो निकल नहीं पाते हैं, जो सांसद और खासदार को समय नहीं दे पाते हैं, वो पार्टी क्या चलाएंगे? आज की रात किसके लिए बिना सोने वाली होगी? कौन सो नहीं पाएगा? उबाठा संजय राउत ने इतनी गाली गलौज की, क्या कहना चाहते हो? बस दिल्ली जाके गाली दे के आए हो। संजय राउत साहब का तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि एक छोटा से छोटा पत्रकार या कह लीजिए रोड पे सामाजिक कार्य करने वाला भी व्यक्ति जिन गंदे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, कहीं से नहीं लगता कि वो पत्रकार रहे होंगे, संपादक रहे होंगे। मुझे लगता है उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है, उन्हें इलाज की सख्त आवश्यकता है। त्यांनी आपली माणसं सांभाळली नाही, सुख दुःखात कोणाच्या उभे राहिले नाही। शिंदे साहेबची गाडी जरी चालली तरी ते थांबवतात। हेलो नमस्ते, मैं विशाल मिश्रा, सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैक्स महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, आज है शिवसेना की 60वीं वर्धापन दिन, जहां पे हम ठीक मौजूद है मुंबई के गोरेगांव नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में, जहां पे तमाम कई सारे कार्यकर्ता का आना शुरू हो चुका है और हाल फिलहाल में कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। पर इसके लिए हम बात कर रहे हैं कई सारे कार्यकर्ताओं, जो शिवसेना के जो भरोसेमंद कार्यकर्ता है उनसे बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने यूज किया वर्ड भरोसेमंद, कई सारे लोगों को जो खासदार है, नेता है, जो अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं, पर क्या आपको कभी ऐसा मौका मिले किसी और पार्टी में जाने का, कार्यकर्ता बनने का, आप करेंगे ऐसा कुछ काम? भाई ऐसा है कि कार्यकर्ता राजनीति में आया व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब 24 में 18 घंटा काम करने वाला ऐसा नेता न भूतो न भविष्यति, हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहेब ठाकरे के विचारों के खरे वारिस, और ऐसा नेता छोड़ के किसी और के साथ जाना, मेरा ख्याल है कि उसका जो व्यक्ति जा रहा है उसका बहुत दुर्भाग्य होगा। आज ऐसी परिस्थिति में कि पूरे महाराष्ट्र भर से सांसद, विधायक, नगर सेवक प्रतिदिन पक्ष प्रवेश हो रहा है। लोग साहब के पास समय नहीं है रोज पक्ष प्रवेश के लिए। कार्यकर्ता गली कूचे के कार्यकर्ता से लेके जनप्रतिनिधि तक प्रतिदिन प्रवेश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को छोड़कर हम लोग को कहीं और जाने की जरूरत है। जो नेता, जो खासदार, जो आमदार, जो अपने पार्टी के लॉयल नहीं रहे, ईमानदार नहीं रहे, क्या इस पार्टी में ईमानदार रहेंगे वो? आपको लग रहा है? ये जो नेता खासदार जिनको आप कह रहे हो अपनी पार्टी में, वो ये अपनी उनकी यही पार्टी है। ये बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चलने वाली शिवसेना, जिसका आज 60वां वर्ष है, और आज हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहेब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है, जिसको हम लोग मना रहे हैं। ये जो लोग आ रहे हैं, ये स्वगरी खुद के घर में वापस आ रहे हैं। ये कोई सब एक शिवसेना से और शिवसेना के विचारों से एकनिष्ठ रहने वाले, और वे लोग जिनको ये छोड़ रहे हैं, वो फेसबुक लाइव के माध्यम से सरकार और संगठन नहीं चलता है। अपने घरों को छोड़ के जो निकल नहीं पाते हैं, जो सांसद और खासदार को समय नहीं दे पाते हैं, वो पार्टी क्या चलाएंगे? ये लोग सही जगह आ रहे हैं और ये सही शिवसेना में आ रहे हैं। क्या लग रहा है, 60वां वर्धापन दिन है और साथ साथ क्या क्या भाषणबाजी आज होने वाली है, कोई अंदाजा है? देखिए, भाषणबाजी आज का महत्व नहीं है। और रही बात, जैसे अभी आप कह रहे थे कि ये जो लोग दूसरे पक्ष से में जा रहे हैं, आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो 6 सांसद आने वाले हैं इनको कोई गद्दार कह रहा है। तो मैं पहले बता दूं कि गद्दारी होती क्या है। गद्दारी जनता के प्रति उन लोगों, जिन लोगों ने दिखाई, वो जनता के लिए काम किए नहीं। और जो सांसद जो यहाँ आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि जनता के लिए हम जो वादे करके चुन के आए थे, जनता ने हमें चुना था, लेकिन वो हम खुल के कार्य नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे ऊपर कोई नियंत्रण ऐसे करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से जनता के लिए कार्य नहीं कर रहे। आज वो खुल के अब हमारे साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो जनता के लिए ही आ रहे हैं, विकास के लिए आ रहे हैं। और रही बात है भरोसेमंद की, तो ये सब भरोसा हम एकनाथ शिंदे साहब के लिए कर रहे हैं। जहाँ एकनाथ शिंदे साहब हैं, हम सब वहीं हैं। और आने वाले कुछ दिनों में आप भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। नगर सेवक हो गए, आमदार हो गए, खासदार हो गए, सभी लोग जुड़ते जाएंगे और शिवसेना एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी बन के उभर के आएगी। यहाँ पे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में काफी खुशी का माहौल है, वहीं ठीक शिवसेना उभाटा में इस समय क्या माहौल हुआ रहेगा? इस समय उभाटा का जो वहाँ पे जो दूसरा जो प्रोग्राम हम लोग बनाए हैं कार्यक्रम, तो मेरे ख्याल से 2-2.5 हजार के आसपास लोग जमा हुए होंगे, सिर्फ रोने के लिए, एक दूसरे का सर फूटने के लिए। लोग एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, और बाद में कल के आप ही के चैनल वाले लोग बताएंगे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज कि यहाँ पे क्या भीड़ हुई। हम भीड़ दिखाने के लिए यहाँ से नहीं हुए, लोग अपनी तरफ से अपने खर्चे से यहाँ लोग आए हैं एकनाथ शिंदे साहब को दिखाने के लिए, बताने के लिए, जताने के लिए कि आप इसी तरह आगे बढ़ो, पीछे से एक कारवां हम सब आगे आपके साथ चलते रहेंगे। आज की रात किसके लिए बिना सोने वाली होगी? कौन सो नहीं पाएगा? उबाठा
चूंकि अभी शिवसेना तो गुट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। शिवसेना तो हम ही है, चिन्ह हमारे पास है, बाला साहब ठाकरे जी का विचार हमारे पास है। बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे कि मेरी पार्टी को कांग्रेस से संजय राउत ने इतनी गाली गलौज की, क्या कहना चाहते हो उनको? दिल्ली जाके गाली दे के आए वो। संजय राउत साहब का तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि एक छोटा से छोटा पत्रकार या कह लीजिए रोड पे सामाजिक कार्य करने वाला भी व्यक्ति जिन गंदे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, कहीं से नहीं लगता कि वो पत्रकार रहे होंगे, संपादक रहे होंगे। मुझे लगता है उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है, उन्हें इलाज की सख्त आवश्यकता है। और उबाठा को भी मैं सलाह दूंगा कि संजय राउत साहब अच्छे व्यक्ति थे, इन्हें इनका इलाज कराए और फिर से अच्छे व्यक्ति बने, यही मेरी शुभकामनाएं। एक समय था जब संजय राउत बीमार थे तो एकनाथ शिंदे जाके उनसे मिलते थे, पर वो अभी भी इसके बावजूद भी संजय राउत उनको ही गालियां दे रहे हैं। उनको अपनी पार्टी को पूरा सत्यानाश कर दिया, उनकी वजह से तो पार्टी सत्यानाश हुई है। हाँ। एकनाथ शिंदे साहब कोई भी बीमार हो, कोई भी हो, उनके पास जाते हैं। ये जो आ रहे हैं ना, अपने घर में खुद आ रहे हैं, किसी को जबरदस्ती बुला नहीं जा रहा है। हाँ। ये सच्ची शिवसेना यही है। क्या लग रहा है इसके पीछे क्या बीजेपी का हाथ है या फिर ये खुद एकनाथ शिंदे का माइंडसेट है? मास्टरमाइंड उनका पहला था ये। कोई किसी का हाथ नहीं है। वे सांसद कोई 10वीं 12वीं पहली दूसरी में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। 15 लाख 20 लाख वाले मतदार संघ के जनप्रतिनिधि हैं। वो बराबर समझ रहे हैं कि मेरे जनता के साथ किया गया वादा पूरा करने के लिए काम करने वाला व्यक्ति और काम करने वाला नेता चाहिए, जो एकनाथ शिंदे साहब है। दूसरी तरफ लोगों की टिंगल करना, टोमड़े मारना और ब्रेक लगाने वाला व्यक्ती, मेट्रो थांबवा, विकास कार्य थांबवा, दक्षिण मुंबई मध्ये सर्व डेव्हलपमेंट थांबवा, यही उनका काम था। और इसलिए वे सांसद जो आ रहे हैं वो पूरी भरोसे, पूरे विश्वास के साथ और अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, 60वां वर्धापन दिन है तो क्या क्या तैयारी है आज की, बता सकते हैं? 60वां वर्धापन दिवस की तैयारी तो आप देख रहे हैं, एकदम जय्यत तैयारी है। 22 से 25 हजार कुर्सियों की व्यवस्था है। अच्छा। और मुंबई और ठाणे मिला के ही 60 विधानसभा क्षेत्र है और 500 के भी करीब अगर मिनिमम व्यक्ति आते हैं तो भी 25 से 30 हजार जनता आप देख रहेंगे। थोड़ी देर में पब्लिक बाहर खड़ी रहने की जगह नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ सड़मुखानंद में 2500 टोटल कुल कुर्सियों की व्यवस्था है, हार्डली 2700। तो आप सम्मेलन 60वां सम्मेलन बाला साहब ठाकरे जी का, मतलब 30,000 लोग आ सकते हैं। बाला साहब ठाकरे जी का स्वयं विचार, बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना और हमारे मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसैनिकों का जल्लोष आप देख सकते हैं। शिवसेना कहाँ है और लोग कहाँ हैं। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह, शिवसेना का मैं महाराष्ट्र का सचिव हूँ। कहाँ से हो आप? मैं वाराणसी से हूँ। मुंबई में पीढ़ियों ने तीसरी चौथी पीढ़ी है मेरी। मुंबई में कहाँ रहते हैं आप? मुंबई घाटकोपर। अच्छा अच्छा, तो धन्यवाद, काफी चला आपसे बात करके। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के मन में काफी खुशी का माहौल है और साथ ही साथ इनके मन में खुशी का माहौल होगा क्या, क्योंकि इनके पार्टी में कई सारे नए खासदारों का प्रवेश हो चुका है और आज का 60वां वर्धापन दिन काफी ज्यादा खास हो रहा है। और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करें और भी महिलाएं भी हमें मौजूद है। तो आप सभी शिवसेना एकनाथ शिंदे की लाड़की बहनाएं हैं और उनके चलते आपकी वजह से आज वो डीसीएम बने, सीएम बने, तो क्या कहना आज के 60वें वर्धापन दिन पे? ये सब बहनों का आशीर्वाद है उनको। इज अ डेडिकेटेड मैन, कॉमन मैन है, जो महिलाओं के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि लाडली बहना योजना हो या एसटी में 50% आरक्षण हो या राजकारण में भी खड़े रहने के लिए अभी 50% आरक्षण हो रहा है। तो मतलब हमारा सबका आशीर्वाद हमारे सबके साथ में है। तो क्या क्या तैयारी इस वर्धापन दिन को मनाने के लिए, 60वें वर्धापन दिन को मनाने के लिए? सभी धूमधाम से महाराष्ट्र भर से सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और शिवसैनिक अलग खुशी में, क्योंकि साहब के साथ काम करना, एकनाथ शिंदे साहब ने जो 3 साल में मुख्यमंत्री होने के टाइम पे जो उनका काम दिखा है, हर क्षेत्र में 24 घंटा अवेलेबल रहने वाला कॉमन मैन है। तो ऐसे साहब के साथ काम करना, शिवसेना में है, बाला साहब की शिवसेना है और 60वां वर्धापन दिन है, हम सब खुश हैं। क्या यही बाला साहब की शिवसेना है? यही खरी बाला साहब की विचार लेके आगे चलने वाली शिवसेना। और जो दूसरी जगह उभाटा का जो वर्धापन दिन चल रहा है वो क्या है? कांग्रेस की शिवसेना हो गई है। अच्छा। कांग्रेस रूपी शिवसेना है। जो बाला साहब की विचार लेके शिवसेना चल रही है वो हमारे एकनाथ शिंदे साहब चला रहे हैं। अच्छा, इस समय क्या उद्धव ठाकरे जो इस समय काफी दुखी के माहौल में, जहाँ पे उनके खासदार चले गए हैं, काफी वो देवदास की तरह बन चुके हैं कि पार्टी चला गया, एमएलए चले गए, खासदार चले गए, क्या कहना है इस पे? महिलाओं का क्या विचार है इस पे? ग्राउंड हे लेवल बघा, आना चाहिए। त्यांनी ना मराठी हिंदी बोला तुम्ही हिंदीमध्ये त्यांनी आपली माणसं सांभाळली नाही, सुख दुःखात कोणाच्या उभे राहिले नाही। शिंदे साहेबची गाडी जरी चालली तरी ते थांबवतात, सामान्य माणसाशी बोलतात, सामान्य माणसाचे प्रश्न सोडवतात। हे शिंदे साहेब आहे, हे शिंदे साहेब आहेत। तो और भी हम आगे बात करेंगे लोगों से, और भी कई सारे लोग यहाँ पे जुड़ते हुए जा रहे हैं। देख सकते हैं दूर दूर से लोग अलग अलग गाँव से बैनर लेके कई सारे मोठे मोठे गार केले नमस्त मध्ये
आप देख सकते हैं गमत मध्ये यहाँ पे कई सारे बैनर लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ देख सकते हैं भीड़ काफी ज्यादा जमा हो चुकी है। अभी 6:15 हो रहे हैं और कार्यक्रम शुरू होने के पहल पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे लोग हैं, कई सारे महिलाएं हैं, कई सारे छात्र हैं, कई सारे लोग अभी मौजूद हो चुके हैं। धीरे धीरे गाना बजना शुरू हो चुका है, रंगमंच सस्ता हुआ जा रहा है। पर अब क्या भाषणबाजी क्या होगी आज के इस 60वें वर्धापन दिन पे एकनाथ शिंदे क्या बयान देंगे, और वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उभाटा जो कि दादर में उनका कार्यक्रम है वहां पर क्या बयानबाजी होगी, तो आज के दिन में पता चलेगा, आज की रात पता चलेगा, जहाँ पे ये आज की रात काफी गर्मा गर्म की लड़ाई होगी। खुशी का माहौल है, 60वां वर्धापन दिन है, पर इस 60वें वर्धापन दिन पे शिवसेना एकनाथ शिंदे ने जो बॉम्ब फोड़ दिया है, सबकी खासदार ले लेके इसके पे काफी बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं विशाल मिश्रा, कैमरा पर्सन हर्ष पाटिल, आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर।